जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नियर गॉड पर, जहां हम आपको बाइबल की शिक्षाओं और प्रेरणादायक पात्रों से जोड़ते हैं। आज हम एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की कहानी लेकर आए हैं जिसने ईश्वर की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कहानी है मिरियम की, जो न केवल मूसा और हारून की बड़ी बहन थीं, बल्कि एक भविष्यवक्ता, नेता और अपने समय की महान महिला थीं। अगर आप बाइबल से जुड़ी ऐसी ही और कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। चलिए अब शुरू करते हैं मिरियम की प्रेरक यात्रा। मिरियम की कहानी बाइबल के सबसे कठिन समय में शुरू होती है। इस्राएल मिस्र में गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और फिरौन ने यहूदी बच्चों को मारने का क्रूर आदेश दिया था। ऐसे समय में मिरियम ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और समर्पण से न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे इस्राएल को प्रेरित किया। जब उनकी मां ने नवजात मूसा को फिरौन के सैनिकों से बचाने के लिए एक टोकरी में डालकर नील नदी में बहा दिया, तो मिरियम ने बड़े साहस और सावधानी से दूर से उसकी रक्षा की। जब फिरौन की बेटी ने टोकरी देखी और मूसा को अपनाने का निर्णय लिया, तब मिरियम ने आगे बढ़कर सुझाव दिया कि एक यहूदी स्त्री शिशु का पालन कर सकती है। उनकी चतुराई और साहस ने न केवल मूसा को बचाया, बल्कि उसे अपनी मां के पास वापस लाने का रास्ता भी बनाया। यह घटना हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी लड़की ईश्वर में विश्वास रखते हुए इतिहास को बदल सकती है। समय बीता और मिरियम ने खुद को एक भविष्यवक्ता और इस्राएल के लोगों की प्रेरणा के रूप में स्थापित किया। जब मूसा ने ईश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला, तो मिरियम ने उनके साथ कदम से कदम मिलाया। लाल समुद्र के पार होने के बाद जब ईश्वर ने इस्राएल को फिरौन की सेना से बचाया, तब मिरियम ने महिलाओं को एकत्र किया और उत्साह के साथ ईश्वर की स्तुति में एक गीत गाया, जो गीत निर्गमन अध्याय 15 वचन 20 से 21 में लिखा गया है। तब हारून की बहन भविष्यवक्ता मिरियम ने डफली उठाई और सभी महिलाएं डफली बजाती और नाचती हुई उसके पीछे चलने लगीं। मिरियम ने गाया, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह महान है। उसने घोड़े और उसके सवार को समुद्र में डाल दिया है। इस गीत ने इस्राएलियों को न केवल ईश्वर की महानता के प्रति जागरूक किया, बल्कि उन्हें आशा और विश्वास से भर दिया। यह मिरियम की नेतृत्व क्षमता और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण था। मिरियम केवल उत्सवों में ही नहीं, कठिन समय में भी अपने लोगों का मार्गदर्शन करती रहीं। जंगल में भटकते समय उन्होंने अपने भाइयों मूसा और हारून के साथ मिलकर इस्राएलियों को संगठित किया। हालांकि उनकी मानवता और कमजोरियां भी सामने आईं। गिनती 12 में मिरियम और हारून ने मूसा के विशेष अधिकार पर सवाल उठाया। उनकी आलोचना और ईर्ष्या के कारण ईश्वर ने मिरियम को कोढ़ से पीड़ित कर दिया, लेकिन मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और उसके लिए क्षमा मांगी। यह घटना उनके भाइयों के बीच प्यार और माफी के महत्व को दर्शाती है। मिरियम की मृत्यु गिनती अध्याय 20 वचन 1 में दर्ज है। वह जीन के जंगल में चल बसी और उनकी अनुपस्थिति इस्राएल के लिए एक गहरी क्षति थी। उनके निधन के बाद वह जल का स्रोत जो उनके जीवन काल में इस्राएल को मिलता था, सूख गया। यह उनकी महानता और उनकी भूमिका के महत्व को दर्शाता है। मिरियम की कहानी केवल बाइबल की एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह साहस, विश्वास और नेतृत्व का एक अद्भुत उदाहरण है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न लगे, ईश्वर के निर्देशों का पालन करके असाधारण कार्य कर सकता है। अगर मिरियम की कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप बाइबल से जुड़ी ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां जानना चाहते हैं, तो नियर गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय और प्रश्न हमें कमेंट्स में बताएं। याद रखें, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ईश्वर की ओर और करीब लाने के लिए प्रेरित करता है। साहस करें, विश्वास रखें और ईश्वर में अपना मार्ग खोजें। आमीन।